केजरीवाल और पंजाब के संदर्भ में एक गाने की दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं और आपने भी जरूर सुनी होंगी। बड़ा पसंदीदा गाना था। सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। बिल्कुल, ये पंजाब के ऊपर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश के अंदर जिस तरीके से अपने आप को खुद को ही कट्टर ईमानदार का तमगा देकर सत्ता में आई थी, अन्ना हजारे की छाती पर पैर रखकर, वो सब सिर्फ एक दिखावा था। बाद में यही पार्टी, यही अरविंद केजरीवाल, यही इसके चट्टे बट्टे किस तरीके से भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा बन गए, पंजाब का एक मामला आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और हैरान इसलिए रह जाएंगे कि पंजाब में अब 4.5 साल का समय गुजर चुका है। बस पंजाब सरकार की, भगवंत मान सरकार की उल्टी गिनती शुरू है। इससे पहले भगवंत मान सरकार पूरे पंजाब को लूट कर खाना चाहती है, यानी कि राम नाम की लूट है, लूटा जाए सुलूट। तो इसलिए भ्रष्टाचार के सभी जो दायरे थे ना, उनको तोड़ दिया गया है। सभी सीमाएं लांघ दी गई है और भ्रष्टाचार अपनी पूरी पराकाष्ठा पर है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग की आड़ में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यालय इन्वॉल्व बताया जाता है। और इसमें जब ईडी जैसी बड़ी जांच एजेंसी पंजाब पुलिस को जांच करने का आदेश देती है, तो पंजाब पुलिस ईडी जैसी एजेंसी का आदेश रद्दी की टोकरी में फेंक देती। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर पिछले दिनों आईएएस और आईपीएस अधिकारियों समेत सभी बड़े अधिकारियों की जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है धड़ाधड़, उसके पीछे बहुत मोटा माल कमाया जा रहा था। और इसमें सीधे तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के लोगों का इस्तेमाल हो रहा था। लोग इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे और जमकर माल काट कर अधिकारियों की पोस्टिंग उनकी मन माफिक जगहों पर, यानी कि पैसा हमारे मन माफिक, पोस्टिंग तुम्हारे मन माफिक। हालात इस कदर खराब थे कि जिस शख्स का ट्रांसफर किया जाता था, यानी कि जो पैसे देकर अपनी सही जगह पर पोस्टिंग कराना चाहता था और पैसा दे दिया जाए, इसके लिए तय हो जाता था किसको दिया जाना है, कहां दिया जाना है, कितना दिया जाना है, ये सब तय हो जाए। तो उसके बाद जब उसका ट्रांसफर होता था तो उसका पीडीएफ पहले उस शख्स के पास पहुंच जाता था कि तुम्हारा ट्रांसफर, ये देखो, ये लिस्ट है, जो ट्रांसफर लिस्ट थी उसका पीडीएफ उसको भेज दिया जाता था। इस कदर भ्रष्टाचार चल रहा था। ये बात जब सामने आई तो ईडी ने पंजाब पुलिस को सीधे तौर पर एक चिट्ठी लिखी और यह चिट्ठी लिखी गई थी 12 अगस्त को। 12 अगस्त को ईडी एक चिट्ठी लिख देती है पंजाब पुलिस को। पंजाब पुलिस में आपको याद है, गौरव यादव यहां पर अभी तक फुल कमिश्नर नहीं है, ये यहां पर डीजीपी नहीं बनाए गए फुल, लेकिन ये अभी तक इस उम्मीद में भगवंत मान सरकार की चंपूगिरी कर रहे हैं कि कहीं उन्हें जाते जाते भगवंत मान सरकार डीजीपी पंजाब बना दे फुल। लेकिन शायद उनकी किस्मत में है, नहीं है, अब ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी तक यही सब चल रहा है। तो डीजीपी ने इस ईडी की इस चिट्ठी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ऐसे में करें तो क्या करें, भ्रष्टाचार अपने पूरे चरम पर है, ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा अपने पूरे उफान पर आ गया है। तो यहां पर एक एडवोकेट है पंजाब के अंदर, निखिल सराफ ने यह पूरा मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इसको फाइल कर दिया। दरअसल है क्या, पिछले दिनों एडवोकेट निखिल सराफ ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दाखिल की और इस पीआईएल के अंदर बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं और इसमें सरकार को पार्टी बना दिया गया है। और बाकायदा इसके अंदर जो जितने भी ट्रांसफर पोस्टिंग अभी हाल ही में हुए हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के बारे में कहा जा रहा है, उन सब की जांच कराए जाने की, सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। तो अब यह पूरा मामला
बुरी तरीके से पंजाब में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पंजाब सरकार के अंदर ये पूरा जो रायता था फैल चुका है और इसके बारे में चर्चाएं आम हो गई है। पिछले दिनों पंजाब के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग में मोटी रिश्वत लेकर आईएएस, आईपीएस और दूसरे बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर किए जा रहे थे। पंजाब में ये जो मोटी रिश्वत का गेम चल रहा था, ये धीरे धीरे करके सामने आ गया, खुल गया पूरा मामला। अब ये मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। पंजाब का एक जो वकील है निखिल सराफ, इन्होंने पीआईएल दाखिल कर दिया और इसमें साफ तौर पर सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस के जो इन्वॉल्व इसको बताया गया है और इसके कई अधिकारियों का सीधे तौर पर नाम लिया गया है। जिस शख्स पर ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता था, जिसका उसको बाकायदा पैसे लेने के बाद उसकी ट्रांसफर लिस्ट का पीडीएफ भेज दिया जाता था। हालात इस कदर खराब थे। अब इसमें पूरा का पूरा मामला सीबीआई से इसकी मांग कराने की बात को लेकर आगे बढ़ गया है। यानी कि आप जरा सोचिए, पंजाब में फिर काम कैसे होगा। सारी चीजें जो ये कट्टर ईमानदारों की पार्टी थी, ये पूरी तरीके से पंजाब के अंदर पैसे लेकर हर काम कर रही थी। चाहे वो जमीनों की लूट हो, चाहे वो रजिस्ट्रियों के ट्रांसफर हो, चाहे वो पीएसआई पीसीएल की जमीनें बेचने का मामला हो, सब चीजें, सब कुछ यहां चल रहा था। चाहे वो बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का मामला हो, तो किस तरीके से पंजाब को लूटा जा रहा था। और अब क्योंकि बहुत कम समय रह गया है, 4.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, कुछ महीने शेष बचे हैं पंजाब सरकार के, तो ऐसे में पंजाब सरकार जाते जाते पूरी तरीके से पंजाब को निचोड़ना चाहती है। यही कारण था कि सरकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनकी मनमाफिक ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर की जा रही थी और इस मामले को लेकर अब बहुत ज्यादा चर्चा है। इसमें सीधे तौर पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कई गंभीर मुद्दे उठाए गए हैं, कई गंभीर बिंदुओं पर इसमें चर्चा किए जाने की मांग की गई है और सबसे गंभीर यह है कि इसमें सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि इसमें जताया गया है कि पंजाब सरकार की किसी भी एजेंसी से अगर इसमें जांच कराई गई तो सामने नहीं आ पाएगा जो पंजाब के अंदर असल में जो कहानी चल रही है। पूरी तरीके से पंजाब के अंदर इस पूरी कहानी को दबा लिया जाएगा, जबकि भ्रष्टाचार की यह कहानी सबके सामने आनी चाहिए और कितना पैसा किस पोस्टिंग में लिया जाएगा, कितना पैसा किस ट्रांसफर का लिया जाएगा, इसकी बाकायदा लिस्ट जारी कर दी गई थी। इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार पंजाब सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय से चल रहा था। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें अब पंजाब की पुलिस भी पूरी तरीके से एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि पंजाब की पुलिस कई ऐसे मौके आए जिसमें एक्सपोज हुई है। भगवंत मान का चाहे वो फर्जी रिपोर्ट बनवाना हो, चाहे दूसरे कई मामले हो, उसमें पंजाब पुलिस हमेशा विवादों में रही है। ये पहली बार है सत्ता के अंदर, ये पहली बार है पंजाब की सत्ता में कि किसी सरकार के आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई एजेंसी बदनाम हुई है तो पंजाब की पुलिस है। और पंजाब की पुलिस जिस तरीके से पैसे लेकर यहां पर काम कर रही थी और हर बात को पंजाब सरकार की यानी कि भगवंत मान सरकार की हर बात को दबाने की, लीपापोती करने की पंजाब पुलिस कोशिश करती है, इसके बाद पंजाब पुलिस और ज्यादा एक्सपोज होकर उभरती है। लेकिन डीजीपी गौरव यादव ने शायद ये सोच लिया है कि पंजाब के अंदर सभी कानून कायदों को पूरी तरीके से ताक पर रखकर काम किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में अब उन्हें लगता है कि शायद जाते जाते पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री उन्हें डीजीपी, फुल डीजीपी लगा जाए। इसी आस में गौरव यादव लगातार उन सभी कायदे कानूनों को ताक पर रख रहे हैं जो जनता के हितों से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार को एक्सपोज करते हैं। यानी कि डीजीपी गौरव यादव पंजाब पुलिस के, और पंजाब पुलिस पूरी तरीके से भगवंत मान सरकार, उनके मंत्री और उनके विधायकों के हाथ में खेल रही है। हालात यह है कि आज पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था की भी हालत खराब हो गई है और किसी भी तरीके से पुलिस वहां पर सिर्फ वही काम करती है जो सरकार पंजाब की सरकार आदेश देती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। चाहे वो गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो, चाहे वो फिर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई हो, सब में पंजाब पुलिस केवल तब कार्रवाई करती है या एक्टिव होती है जब भगवंत मान की तरफ से कोई आदेश आ जाता है।
तो आप सोचिए पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कट्टर, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अब पूरी तरीके से पंजाब में एक्सपोज हो चुके हैं। और ये एक्सपोज होने के बाद अब ये आगे कार्रवाई क्या होगी ये अब कोर्ट तय करेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच चुका है और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बहुत जल्दी इस मामले पर संज्ञान लेने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मछलियां एक्सपोज होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से पैसा लेकर पोस्टिंग दी जा रही थी उससे ना केवल सरकार के वो टूल्स सामने आ जाएंगे, बल्कि वो लोग भी सामने आ जाएंगे जो अंतिम समय में बड़ी पोस्टों पर बैठकर अपने ओहदे को बढ़ाना चाह रहे थे। तो आप सोचिए पंजाब सरकार आखिर कैसे काम करे जब ईमानदारी का कहीं नामो निशान ना हो, वो भी जब पंजाब सरकार के यही कारिंदे अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे। आपको यह खबर कैसी लगी? आपका इस खबर पर क्या सोचना है? क्या पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग या फिर कहीं पर भी पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होनी चाहिए? इस सब पर आप अपनी बेबाक राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि यही तो हमारे लिए सबसे कीमती है। तो आप कृपया करके अपनी राय जरूर लिखें। एक और बात कि हम आप तक खबर जो पहुंचाते हैं, पर्दे के पीछे की खबर, खबर के पीछे की खबर, असली खबर, तो आपको ये खबर कैसी लगती है? इस पर आप अपने, अगर आपको ये खबर अच्छी लगती है तो आप कृपया करके अपने दोस्तों को, अपने साथियों को हमारी खबर को जरूर शेयर करें, उनसे हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराने के लिए कहें, ताकि हमें और ऊर्जा मिले और बहुत मेहनत करें। एक बात और, अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, हमारी खबरें अच्छी लगती है, तो आप हमें आर्थिक रूप से भी मदद कर सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।